जय माता दी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर स्वागत है। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि और महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का जो वर्ण है वो काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजाओं में माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती है और निचली दाई भुजाओं से अभय देती है, जबकि बाई भुजाओं में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती है। इनके केश खुले रहते हैं और माँ गले में विद्युत की माला धारण किए हुए रहती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि धधकती रहती है और माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। आइए अब बात करते हैं 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के बारे में। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए और साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से साधकों के जीवन में निरंतरता व निश्चितता आती है और साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सूक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने साधकों के सभी रोग और कष्टों को दूर करती है और उनके शत्रुओं का नाश करती है। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं भी अनूठी है। पहली मान्यता के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता द्वारा किए हुए यज्ञ में अपनी इच्छा से ही स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वो हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से वो कहने लगी, हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया करके मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, भोजन का अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की ये बातें सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी, ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही वो भगवान शिव को ही निगल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक और परिपालक है, तब वो भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया करके मुझे बाहर निकालो। और भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें निगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो आ गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया था, इसलिए आज से अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती हैं और उन्हें साधक इसी रूप में पूजकर साधना करते हैं। महाविद्या धूमावती के स्वरूप की यदि बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती है, इनके खुले हुए केश है, हाथ में सूप धारण करती है और कौवा इनका वाहन है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती है, इसलिए सुहागन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर उनका ध्यान कर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं।
महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर कर रोग व कष्टों का नाश करती है और क्रोध को शांत करती है। वह अकेली है क्योंकि उन्हें विधवा के रूप में ही पूजा जाता है। उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वह अजेय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। महाविद्या धूमावती का ध्यान साधक अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए करते हैं। इसलिए आज के दिन यानी सप्तमी के दिन, नवरात्रि के सप्तमी के दिन महाविद्या धूमावती की प्रकट रूप में पूजा ना करें, बल्कि हाथ जोड़कर उनसे घर से आर्थिक तंगी दूर करने, दरिद्रता का नाश करने की प्रार्थना करें और उनसे भूल चूक की क्षमा याचना भी अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करेंगे आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी की झोलियाँ भरी रखे। जय माता दी।